डियर प्रमिला, कुछ बातें करनी थी तुझसे, पर कुछ कहने से पहले मैं गले लगना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तू डरी हुई है। तुझे पता नहीं तेरे फ्यूचर का क्या होगा, तू किसी काबिल बन भी पाएगी या नहीं ये तू नहीं जानती। अंदर थोड़ी नाखुशी, थोड़ी इनसिक्योरिटी है। आई नो तू खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है और तू ये सब मान भी चुकी है क्योंकि लोग तुझे यही बताते हैं। तेरा करियर, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा सही गलत पे सवाल उठाते हैं। पर तू सबकी बातें ना सुनना क्योंकि सब उतना ही बोलते हैं जितना वो जानते हैं। अपनी ओपिनियन देने के लिए किसी काबिलियत की जरूरत नहीं होती। कोई भी कुछ भी बोल सकता है और कोई बड़ा होने से ज्यादा समझदार नहीं हो जाता। बाहर से जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। तू जो बनना चाहती है वो बाहर से नहीं बनेगी, कोई और नहीं बनाएगा तुझे क्रिएट सिर्फ तू ही कर सकती है। तो तू खुद की समझ बढ़ाना, अपने को स्ट्रांग बनाना और अपनी लाइफ खुद क्रिएट करना, ये हक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही देना। इस लाइफ में सब अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यहाँ सबको अपना अपना देखना होता है, तो तू सिर्फ अपना ही देखना। तो खुले मन से सुन लेना सबकी, लेकिन करने से पहले समझ अपनी ही लगाना। लोग तुझे बहुत कुछ बताने की, सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू उनकी राय, उनकी जिंदगी को ही देख कर लेना। अक्सर लोग बातें बहुत बनाते हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में देखो तो वो खुद उन बातों पे अमल नहीं करते। अक्सर खुशी का ज्ञान बांटने वाले खुद नहीं जानते कि खुश कैसे रहना है। तो तू सुन लेना सबकी, लेकिन करना अपने मन की। अब तुझे लोग डराएंगे कि मन की करने वाले गलती करते हैं, रोते हैं, बाद में पछताते हैं। हाँ, गलती होगी तुझसे, सबसे होती है, उनसे भी जिन्हें लगता है कि नहीं होगी। तो तू गिरेगी, उठेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी, लेकिन इस चक्कर में तेरी भागने की हिम्मत बढ़ती जाएगी। अगर गिरने का डर नहीं होगा तो तू खुल के भाग पाएगी। और तू चिंता मत करना, जिंदगी सिखाएगी तुझे। तेरी गलतियों से तुझे लेसन जरूर मिलेंगे, तू बस उन लेसन्स को हमेशा याद रखना। तुझे पता है कुछ भी गलत नहीं हो रहा तेरे साथ, जो भी हो रहा है एकदम सही हो रहा है। ये सारा कंफ्यूजन, तेरे मन में तेरे फ्यूचर का फिक्स ना होना, तुझे आज पता ना होना कि कल क्या होगा, सही है एकदम। और ये कंफ्यूजन हमेशा लाइफ में बना रहता है कि आगे क्या होगा। जो लोग दिखाते हैं कि उन्हें सब पता है, उनका फ्यूचर फुल्ली प्लान्ड है, उन्हें भी नहीं पता होता कि कल क्या होगा। और जिन लोगों के प्लान सक्सेसफुल हो भी जाते हैं वो खुद अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं, बार बार वही एक्सपेक्टेड चीजें देख देख कर। तो क्या फायदा ऐसे प्लान फ्यूचर का। और तू अगर अभी अपने लिए कुछ अच्छा सोच भी लेगी तो उतना अच्छा नहीं सोच पाएगी जो तेरी लाइफ में आगे जाके हो सकता है। अक्सर जब हम कभी अनजान रास्तों पे गलती से पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर हमें एक ऐसा रास्ता मिलता है जो बहुत सुंदर और मैजिकल होता है। और सीधे रास्ते से घर पहुंच के कभी वो मैजिकल रास्ता हमें नहीं दिख पाता। और अच्छा ही है कि हम ना करें सब कुछ प्लान। हमारी छोटी सोच, छोटा सा दिमाग इतनी बड़ी दुनिया, इतनी मिस्टीरियस लाइफ के बारे में कितना ही सोच सकता है। और वैसे भी लाइफ के ज़्यादातर ब्यूटीफुल मोमेंट्स और मिरेकल्स तभी मिलते हैं जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्या होगा। तो होने दे जो हो रहा है। तेरा फ्यूचर तेरे सपनों से भी कई ज़्यादा सुंदर हो सकता है। बस तू अपना मन अच्छा रखना, उसको मैला मत करना। दुनिया में घुलने मिलने के लिए, सोसाइटी में फिट इन करने के लिए तो कुछ भी मत बन जाना। तू जैसी भी है उसी का बस और साफ और सच्चा रूप बनते जाना। फिर देखना लाइफ भी कैसे और सच्ची, सुंदर और अच्छी बन जाएगी। जो लोग तुझे सिखाते हैं कि ऐसे बनो, वैसे दिखो, ऐसे बात करो, पता है लाइफ में आगे जाके पता चलता है कि ये चीज़ें कुछ काम नहीं आती। बाहर की बनावट कितनी भी सुंदर हो, डीप विद इन ना तुझे छू पाएगी ना किसी और को। तू बाहर से कितनी भी अच्छी दिख जाए, लेकिन इस दिखावे से तेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड और फीकी होती जाएगी। सुंदर दिखने से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुंदर महसूस करना, क्योंकि अच्छा दिखने से हम अच्छा ही फील करना चाहते हैं। तो क्यों ना अच्छा फील करने पे ही फोकस किया जाए। और अगर अच्छा फील करने लगे अंदर से तो सुंदरता शक्ल पे अपने आप दिखने लगती है। और अगर कभी नहीं भी दिखी तो इतना अच्छा फील हो रहा होगा कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुंदर बनने के चक्कर में, लाइकेबल बनने के चक्कर में एक दो लोग शायद वाहवाही दे देंगे, लेकिन अपने ओरिजिनल सेल्फ को खोने का जो दुख होगा
वो सदा अंदर दबा रह जाएगा। और फिर अंदर इस दबे हुए दुख को लेकर जब तू जिंदगी में आगे बढ़ेगी तो तुझे समझ नहीं आएगा कि खुशी क्यों नहीं मिल रही तुझे। कुछ और बनने के चक्कर में, कुछ और दिखाने के चक्कर में लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि अपना ही सुख दुख, अपना ही सही गलत कुछ समझ नहीं आएगा, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और तेरी ये जो सच्चाई, ये सिंप्लिसिटी है, ये तुझे तो आराम देगी लेकिन तेरे आसपास जो भी आएगा उसे भी टच कर जाएगी। आई नो तुझे फील होता है कि तू छोटे घर से है, तेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तुझे कॉन्फिडेंट नहीं है, तू कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी, तुझे दुनिया का कुछ पता नहीं है। पर एक दिन तुझे समझ आएगा कि तेरी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स ने तुझे एक स्ट्रेंथ दी है, तुझे एक कलरफुल कैरेक्टर दिया है। इस सिंपल लाइफ को जीने की वजह से ही तू लाइफ के बेसिक्स समझती है। तू समझती है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ मिल जाता है तो चीज़ों की कद्र नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों में हम इतना घुस जाते हैं कि लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ों को भूल ही जाते हैं। तेरी लाइफ का ये बुरा लगने वाला समय तुझे आगे जाके पता चलेगा कि बहुत अच्छा समय था। वो कहते हैं ना, जहाँ घाव होता है वहीं से लाइट एंटर कर सकती है, जहाँ पेन होता है वहीं सच्चाई होती है, वहीं लेसन्स होते हैं और वहीं लाइफ की रियलिटी पता चलती है। इन्हीं सब परेशानियों के थ्रू जाने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, समझ बढ़ती है और ज़िंदगी को देखने का हमारा नज़रिया और बड़ा और खुला होता जाता है। तेरे आज के यही मुश्किल मोमेंट्स तेरी आगे की लाइफ को जीना आसान बनाएंगे। और अभी जो परेशानी बड़ी लग रही है, जो चीज़ें गलत लग रही हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगी। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, सब बदलता रहता है। दिस टू शैल पास। चाहे सुख हो या दुख, सब बदलता जाता है। आज जो चल रहा है वैसा ही हमेशा नहीं चलता रहेगा। इसीलिए अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी भी लग रही है तो याद रखना कि वो कल नहीं होगी। तो मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, खुद पे काम करना कभी मत छोड़ना। अपने ब्यूटी, अपने रियल सेल्फ को नहीं बदलना, लेकिन अगर खुद में कोई कमी दिखे, कोई चेंज की ज़रूरत लगे तो उसको ज़रूर करना। क्योंकि तुझे भी सोसाइटी ने एक तरह का तो बना ही दिया है। तेरे ऊपर भी सोसाइटी की कंडीशनिंग की बहुत सारी परतें लगी हुई हैं और इसीलिए तुझे खुद पे काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पर तू उसकी चिंता मत करना, क्योंकि हम खुद को कभी भी बदल सकते हैं। और अगर तू चाहे कंसिस्टेंटली खुद पे काम करे तो अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकती है। तुझे पता है तेरा कोई फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं है कि तू ऐसी है कि वैसी है। तू एवर चेंजिंग है, फ्री फ्लोइंग है, कहीं भी मोल्ड हो सकती है, कैसा भी रूप ले सकती है। और यही प्रिविलेज है एक इंसान होने का कि तू जैसा चाहे वैसा बन सकती है। बस तुझे सोचना है कि तू बनना क्या चाहती है, जिंदगी कैसे देना चाहती है। उस पे तुझे अकेले में काफ़ी टाइम बिताना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सोसाइटी में क्या अच्छा दिखेगा, लोग क्या पसंद करेंगे, दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में जो चलता है, जिसको वाहवाही मिलती है, वो मत बनना। तुझे जो लगता है तेरी लाइफ ब्यूटीफुल बनाएगा, कुछ वैसा करना। मरते वक्त जिससे तुझे ऐसा लगे कि मैंने जो भी किया सही किया, कुछ वैसा करना। लोग तुझ पे प्राउड हो ना हो, तेरे अंदर का इंसान तुझ पे प्राउड होना चाहिए। और इस पे तुझे काफ़ी समय देना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे तेरे एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, समझ बढ़ती जाएगी, तुझे क्लैरिटी आती जाएगी कि तुझे असल में चाहिए क्या। पर वो तुझे तभी समझ आएगा जब तू दुनिया से दूर, सोसाइटी से दूर अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करेगी। और कुछ भी समझने से पहले, जानने से पहले कि तुझे क्या चाहिए, तुझे अपने आप को साफ करना पड़ेगा। तुझे पता है, मुझे अच्छी लाइफ का एक सीक्रेट पता चल चुका है। तेरी लाइफ अच्छी होगी या बुरी, ये तेरे अंदर का इनर एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा। आज तेरे साथ जो भी हो रहा है, तू जो भी कर रही है, अगर तेरे अंदर का एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में वो कैसा दिख रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर तेरे अंदर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो तेरा नज़रिया ही अच्छा बन जाएगा। तुझे लोग भी अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, दुनिया भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी, दुनिया में अच्छे काम करने का ही मन करेगा। और अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी तू अच्छा यूज़ तभी कर पाएगी जब तेरा मन अच्छा होगा। क्योंकि अक्सर मैंने खराब मन वालों को अपनी ही चिढ़, अपने ही दुख में डूबते हुए देखा है। तो तू खुद पे, अपने एक्सपीरियंस पे काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि तेरे अंदर का ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ही तेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बना पाएगा। वो कहते हैं ना कि मन अच्छा तो सब अच्छा, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं आज ये क्लियरली समझ चुकी हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा मुझे कहीं काम करने की ज़रूरत है तो वो अपने आप पे है, अपने इनर एक्सपीरियंस पे है। क्योंकि जब भी मेरा इनर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, मेरी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, मैंने हर इंसान को उसके अच्छे मूड में,
उसे सबसे ब्यूटीफुल पाया है। अंदर की ब्यूटी से बाहर की लाइफ में भी ब्यूटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि हमारी जो बाहर की लाइफ है वो हमारी इनर लाइफ का ही प्रोजेक्शन है। और अगर अंदर सच्चाई होगी, सिंप्लिसिटी होगी, तो ब्यूटी, खुशी, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर अंदर का माहौल सच्चा और साफ होगा तो लाइफ की बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी तुझे घुमा नहीं पाएगी। इसी से तेरी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और उस क्लैरिटी से तेरे लिए कुछ भी समझना, कुछ भी जानना मुश्किल नहीं होगा। कुछ भी लाइफ में जो देखने लायक है वो तुझे दिखकर ही रहेगा। जो भी मैजिकल होगा वो तुझे मिलकर ही रहेगा। तो बस अपने इनर पे फोकस करना, आउटर अपने आप सही हो जाएगा। और तू औरों को बदलने की कोशिश कम करना, खुद पे ज़्यादा काम करना, क्योंकि उसको रोशनी बांटने की क्या ज़रूरत जो खुद ही रोशन हो। वो जहाँ कहीं भी जाएगा, जो कुछ भी करेगा, उजाला अपने आप ही हो जाएगा। तो तू मेरी बस ये बात याद रखना, अपने मन को हमेशा सच्चा और सादा रखना।